वहीं झारखंड में खासकर संथाल इलाके में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचा और वहां एक ज्ञापन सौंपा गया है और वहां की जो डेमोग्राफी बदली गई है, कई जगह वोटर्स की संख्या में बेतहाशा इजाफा हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर तथ्य रखे गए और चुनाव आयोग से पूरे मामले की विधानसभा चुनाव से पहले जांच कराने की मांग की गई है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, संथाल से आते हैं अनंत ओझा, विधायक हैं राजमहल क्षेत्र से, उनके साथ बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, प्रदीप वर्मा और आदित्य साहू, ये तमाम नेता मौजूद हैं और इन्होंने जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, आखिर इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ मांग रखी गई है इन नेताओं की तरफ से? देखिए, ये तीसरा बार होगा जब चुनाव आयोग के पास जो है बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे। ये 2 बार इससे पहले बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल झारखंड में जो निर्वाचन आयोग पदाधिकारी का कार्यालय है वहां पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और आदित्य साहू और बीजेपी के विधायक अनंत ओझा, ये तमाम लोग और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, ये 5 लोग दिल्ली निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचते हैं और वह निर्वाचन आयुक्त से मिलकर इस मामले की जांच की मांग करते हैं। और सीधे तौर पर आरोप ये लगता है कि जो संथाल के कई जिले हैं उसमें जो मुस्लिम मतदाता है उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। 2019 में जो संख्या थी उससे 100% अधिक संख्या जो है इस 2024 के मतदाता सूची में सामने आए हैं। ऐसे में ये संभव नहीं है कि बिना किसी उद्योग लगे या बिना किसी चीजों की स्थापना के बिना इस तरह से जो जनसंख्या में वृद्धि है वो हो सकती है। ऐसे में मतदाताओं की सूची जो तैयार हुए हैं उसमें जरूर कोई न कोई गड़बड़ी हुई है। इसी शिकायत को लेकर के चुनाव आयोग के पास बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल पहुंची है और सीधे तौर पर मांग है कि अगर किसी अधिकारी ने इसको लेकर के कोई गलती की है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की हो जाए और साथ ही चुनाव से पहले इस मामले की पूरी जांच हो। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव आयोग से जरूर एक उन्हें आश्वासन मिला है कि इस मामले की पूरी जांच जो है वो करा ली जाएगी और निष्पक्ष रूप से जो मतदाता सूची है उस पर काम होगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि यह मामला जो है अब सियासी तूल भी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो लगातार बीजेपी के विधायक सांसद जो है वो इस मामले को उठा रहे हैं कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति झारखंड में हो रही है, किसी खास वर्ग के लोगों को यहाँ पर जगह दिया जा रहा है। संथाल में डेमोग्राफी बदलने की बात लगातार सामने आ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के बीजेपी लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आई है। तो अब देखना होगा कि ये जब दिल्ली तक बीजेपी के लोग पहुंचे हैं, यानी कि चुनाव आयोग तक पहुंचे हैं, तो क्या उचित कार्रवाई होती है इसको लेकर के एक इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी इस मामले को छोड़ने नहीं जा रही है। इसलिए 2 बार यानी कि जून और जुलाई में 2-2 प्रतिनिधि मंडल अगर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को यहाँ पर अगर पत्र सौंपते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सभी पत्रों को संलग्न करते हुए बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल दिल्ली चुनाव आयोग तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य हैं आशा लकड़ा, वो भी एक दिन पहले संथाल इलाके में थी और उन्होंने भी वहां का सघन दौरा किया है। यानी इससे पहले भी अनंत ओझा ने पत्र लिखा था कि कुछ इलाकों में बेतहाशा वोटरों की संख्या में इजाफा हो गया है। तो लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी अब काफी तेजी से सक्रिय हो गई है। मदन, बिल्कुल, देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी इस मामले को सामने लाने की कोशिश कर रही है और ये आरोप लग रहा है कि एक वर्ग के लोगों के नाम को जोड़ा जा रहा है और हिंदू वोटरों के नाम को काटा जा रहा है, यानी कि उनकी संख्या कम की जा रही है। इसको लेकर के चुनाव आयोग बीजेपी पहुंची है और जब दिल्ली तक पहुंची है तो जरूर कोई न कोई अब एक्शन इस पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से आश्वस्त किया है निर्वाचन आयोग की टीम ने, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब झारखंड में जो डेमोग्राफी बदलने की बात है, मतदाताओं की सूची में जो गड़बड़ी की बातें सामने आए, उस पर कोई न कोई ठोस पहल जरूर होगा। चलिए मदन, इंतजार किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है और चुनाव में चूंकि बहुत कम वक्त है तो इतनी जल्दी क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, किस तरह जांच होती है, ये काफी अहम होगा। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।